नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं हरबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में काफी इंपोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं, इस तरह की और भी ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आपके अपने एकमात्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में काफी इंपोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमारी इस वीडियो का कोई भी ये मतलब नहीं है कि हम आपकी जो भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचाना चाहते हैं। हम अपने यहाँ पे व्यूज दे रहे हैं, अगर आप उनसे सहमत हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको कोई भी ठेस पहुंचती है तो हम माफी चाहते हैं। साथियों, जैसा आपको पता है कि हमारे देश के अंदर एक ऑनलाइन बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट चला हुआ है। एसएससी, इसके बाद रेलवे, इसके बाद टीचर्स हैं, सभी लोग, सभी युवा मोस्टली इसमें देखे जा रहे हैं। मतलब ये आप बोल सकते हैं कि सभी क्षेत्र से युवा इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पे एक बहुत सोचने वाली बात ये कि बहुत बड़ी बात है सोचने वाली कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि हमारे देश में फॉर्म निकलने की एक बार अगर डेट आ भी गई, हालांकि कुछ पता नहीं होता कब वैकेंसीज आए, कब क्या हो, कुछ नहीं पता होता। अगर फॉर्म निकल गए तो सबसे पहले उनका कुछ पता नहीं कि एग्जाम कब होगा। अब जो युवा है प्रिपरेशन कर रहे हैं काफी तो ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें 3-3, 4-4, 5-5 साल तक लग जाते हैं, और जिनको लग रहा है कि ऐसा नहीं है तो मैं आपको विद प्रूफ दिखा दूंगा। इसके बाद अगर एग्जाम हो गया, उसके बाद उसमें धांधली जो भी कुछ होगी, और वो आपको पता है कि बड़े लेवल की बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, वो भी हो गया, उसके बाद फिर केस चलता रहेगा। काफी बड़ी भर्तियों में ऐसा होता है, केस चलता रहेगा, और उसके बाद फिर क्या होता है, हो सकता है ज्वाइनिंग मिल जाए, हो सकता है ज्वाइनिंग ना मिले, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि अगर इलेक्शन इस तरह होने लगे तो, क्योंकि देखो, पॉलिटिशियन के लिए जो जरूरी है वो करेंगे, लेकिन जो युवाओं के लिए जरूरी है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। सबसे बड़ी बात है कि अभी मोदी जी ने मन की बात में कुछ अपने विचार रखे थे। देखो, मैं नहीं कह रहा कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन वहां पर युवाओं ने काफी उसका विरोध किया कि आप लोग युवाओं के बारे में कुछ बात नहीं कर रहे, रोजगार के बारे में आप कुछ बात नहीं कर रहे, आप डॉग्स के बारे में बात कर रहे हैं। इवन जो मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट के, उन्होंने यहाँ तक कहा कि एक्ट ऑफ गॉड, यहाँ तक कहा कि जो ये कुछ हुआ है, जो ये महामारी है, इसमें जो भी लोगों के साथ हुआ, ये क्या हुआ, एक्ट ऑफ गॉड। तो यहाँ पे भी लोगों ने काफी आक्रोश जताया कि ऐसा नहीं है। तो ये देखो, पब्लिक ने जो किया वो मैं आपको बता रहा हूं, तो मेरा इसमें कोई पर्सनल व्यू नहीं है। इसके बाद साथियों, सबसे बड़ी बात होती है कि एग्जाम की कोई डेट नहीं होती कि कब एग्जाम होगा, कब क्या होगा। और सबसे बड़ी बात है कि काफी ऐसी चीजें देखने को मिली है कि अगर मैं आपको हरियाणा की ही बात बताऊं, देखो, सबसे पहले अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, जेबीटी एस्टेट पास एसोसिएशन कैंडिडेट्स ने, जब वो हरियाणा में इलेक्शन थे, ठीक है, एमएलए या आप बोले स्टेट लेवल के जो सीएम इलेक्शन थे, तो उनमें क्या हुआ था, कैंडिडेट्स ने जो खट्टर जी की रथ यात्रा थी, तो उनके साथ एक रथ यात्रा चलाई थी, वादा निभाओ, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, तो खट्टर जी ने, जो हमें पता चला, तो खट्टर जी ने कहा कि हम वैकेंसीज निकाल देंगे। उसके बाद अब जब उनको लगा कि यार वैकेंसीज निकालनी पड़ सकती है, तो उन्होंने क्या किया, रेशो बढ़ा दिया। जैसे 25-1 का था, तो उन्होंने क्या किया, 30 और 1 का कर दिया, जिसके बाद क्या, वैकेंसीज सरप्लस है। फिर इसके बाद बोल रहे कि हमारे पास तो वैकेंसीज ऑलरेडी है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास वैकेंसीज हैं तो आप बार बार एस्टेट क्यों ले रहे हैं? और लगभग 7-8 साल हो चुके हैं जब से वैकेंसीज नहीं आए, और इस बीच 3-4 बार एस्टेट हो चुका है। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर आप एस्टेट ले रहे हैं तो वैकेंसीज क्यों नहीं निकाल रहे? तो साथियों, ये बहुत बड़ा, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे सिर्फ इस गवर्नमेंट को हम टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है हेल्थ, एजुकेशन, जो हमारे बेसिक पॉइंट्स हैं जिनके बारे में सोचना नहीं चाहिए, सॉरी, जिनके बारे में हम सभी को सोचना चाहिए, उस पर कोई भी गवर्नमेंट नहीं सोचती। क्यों नहीं सोचती ये पता नहीं, इसके हम भी खुद जिम्मेदार हैं अगर देखा जाए, क्योंकि हम लोगों के पास रोजगार के बारे में सोचने का कोई मैटर नहीं है। कुछ हम नहीं सोचते, रोजगार के बारे में हम नहीं सोचते, हेल्थ के बारे में हम नहीं सोचते, एजुकेशन के बारे में हम नहीं सोचते। हमारे पास जो सोचने के टॉपिक्स है वो रिलीजन हो गया, हमारे पास सोचने का जो टॉपिक हो गया बहुत सारी चीजें। इवन मैं आपको बताऊं, मैंने अभी स्टेटस लगाया था कि भाई जॉब्स वगैरह नहीं निकल रही, तो इस पर कुछ देखो, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती है
कि हमारे यहाँ के जो युवा हैं वो किसी भी पार्टी के पीछे लग जाएंगे। कोई कांग्रेस के पीछे लग गया, कोई बीजेपी के पीछे लग गया, कोई आम आदमी पार्टी, कोई मतलब जो भी पार्टीज हैं उनके पीछे लग जाएंगे। उसके बाद फिर आपस में लड़ेंगे। अगर किसी ने स्टेटस डाल दिया बीजेपी के अगेंस्ट है तो फिर देखो लोग कितना उसका अपोज करेंगे। किसी ने कांग्रेस के अगेंस्ट डाल दिया तो फिर देखो कितना, मतलब फैक्ट पे कोई बात नहीं करता। तो मैंने आज स्टेटस डाला था कि भी जॉब्स निकलनी चाहिए और ये सब गलत चीजें। तो इस पर एक टीचर ने, देखो मैं नाम नहीं लूंगा, फीमेल टीचर थी, तो उसने मुझसे कहा कि सर ऐसा नहीं है जॉब वगैरह का, जैसे उन्होंने बात रखी। तो मैंने कहा जी देखो फिर उन्होंने मुझसे क्या कहा कि कांग्रेस ने जॉब निकाली थी। हमारे पास टॉपिक क्या होता है कि हम कंपेयर करते हैं कि उसने ये किया, उसने ये नहीं किया। अरे हमारे पास जो प्रेजेंट में मैटर है उस पर डिस्कशन करो ना, कि रोजगार है या नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें। तो मुझे नहीं पता यार लोग क्या सोचते हैं, अपनी अपनी हर किसी की सोच है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस हिसाब से, जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं, जिस हिसाब से यूथ के साथ गलत चीजें हो रही हैं, देखो मैं सबसे बड़ी तो मांग ये रखता हूं, हमने बहुत बार ये मैटर उठाया। इवन दिल्ली के अंदर हम बात करें कि अभी एमसीडी पीआरटी 16/17 और भी बहुत सारे एग्जाम्स हुए थे, तो वहां पे क्या हुआ था, लगभग 150, 200, 400 लोगों ने, किसी ने किसकी जगह एग्जाम दिया, किसी ने किसकी जगह एग्जाम दिया, और ये तो रिकॉर्ड है, न्यूज़पेपर में आई हुई चीजें। लेकिन इसके बाद भी एग्जाम फेयर है, ठीक है, चलो मान लिया एग्जाम फेयर है, नो प्रॉब्लम। हम बात करते कि ओएमआर प्रोवाइड की जाए। क्यों नहीं करते ओएमआर प्रोवाइड? क्योंकि गवर्नमेंट, और ये देखो भाई, अगर एक बंदा कुछ कर रहा है, 10 बंदे कुछ कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है भाई, अगर मान के चलो प्रोटेस्ट करने भी चले गए, डंडे मार के भगा दिए, भाई युवा क्या करे? फिर फैमिली के बारे में सोचना पड़ता है कि, क्योंकि आवाज भी नहीं उठा सकते, सबसे बड़ी बात ये होती है। तो ये अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है कि यार क्या है, देखते हैं क्या होता है। तो आप लोग भी अपने व्यूज जरूर दीजिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। हालांकि कुछ सिस्टम नहीं है, सिस्टम ये होना चाहिए, जो मेरा मानना है कि अगर कोई भी फॉर्म निकलता है तो पता होना चाहिए इस डेट को फॉर्म निकलेंगे, इसको एग्जाम होगा, इसको रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, और काम गवर्नमेंट को लेना चाहिए कि हाँ भाई आपको इस टाइम से टाइम में काम होना चाहिए, क्योंकि स्टाफ है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाइए। और सबसे बड़ी बात है ओएमआर प्रोवाइड कराइए। कुछ भी अगर ऐसा हो तो मतलब सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे बच्चे D++ में RTA लगाते हैं कि जानकारी लेनी, हमें कुछ नहीं पता। तो साथियों इसके लिए मैं, देखो मैं गवर्नमेंट को ही नहीं, मैं सिर्फ गवर्नमेंट को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा, और मैं किसी एक गवर्नमेंट को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा, मैं सभी का बोल रहा हूं। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन है हम लोग सिर्फ एक पार्टी को पकड़ लेते हैं, और वो जिस मतलब उसने अगर कोई भी फैसला लिया तो वो सही है हमारी नजर में। हम लोग सही गलत नहीं देखते कि सही क्या है गलत क्या है। सबसे बड़ी जो हमारी बेसिक नीड है वो होती है हमारी रोजगार, इसके बाद आता है हेल्थ, इसके बाद है एजुकेशन। अगर एजुकेशन होगा तो लोग समझदार बनेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें, कोई अगर अच्छा एजुकेशन मिलता है तो लोग, आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग स्कूल से बाहर घूम रहे हैं, कल को वो चोरी कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं। तो यही बहुत बड़ा कारण बनता है बाद में। तो मैं यही बताना चाहता था आपको। तो जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है तो इसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। तो ये मेरे कुछ व्यूज थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था। वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपके अपने व्यूज हैं जरूर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।